बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो मुसलमानों, अपने मुकद्दर जगा लो, नमाज अदा करके अपने अल्लाह को मना लो। मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, अल्लाह आप पर तब राज़ी होगा जब आप अल्लाह के आगे गर्दनें झुकाते रहेंगे, 5 वक्त की नमाज अदा करते रहेंगे। अगर नमाज के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हो तो ज़ीरो है। तो उठो दोस्तों, बरखुरदारों, 5 वक्त जमात के साथ सुन्नतों की पाबंदी, नवाफल की कसरत। जो नवाफल छोड़ते हैं, सुन्नतें छोड़ते हैं, उनको बार बार कहता हूँ, उनके फ़राइज़ भी छूटते हैं। देख लो, 40 दिन में अगर तकबीर उला पा लोगे तो तब कहना। क्यों? आप नफलों में सुस्ती करते हैं, सुन्नतों में सुस्ती करते हैं। जो सजदे की हालत अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, रुकू की हालत पसंद है, क़याम पसंद है, उससे आप किनारा कश हो जाते हैं। तो ये अपने आप पर जुल्म है। तो इसके बाद या मुख से तो अल्लाह के नामों का विर्द, फिर अल्लाह की मेहरबानी से जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। आप चैन और सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। ये विर्द भी करें अल्लाह के नामों का, तो अमली तौर पर मिलकर सब मुसलमान, यहूद देख ले गजा के वो कितना जुल्म हो रहा है कि वो आदमी रो रो कर कह रहे हैं कि हम अल्लाह के आगे जाके आपकी शिकायत लगाएंगे ज़रूर कि गजा बैतुल मुक़द्दस सिर्फ हमारा है, सब मुसलमानों का है, लेकिन हम ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। हर मुसलमान मुल्क का सरबराह याशियों में मुब्तला है, लेकिन वो इसराइल गजा के बच्चों पर, गजा की औरतों पर, बूढ़ों पर जुल्म डाल रहा है। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत भी है, लेकिन क्या ये बैतुल मुक़द्दस हमारा सिर्फ उनका है, गजा वालों का है? तो मेरे दोस्तों, बरखुरदारों, हुक्मरानों को इनका ज़मीर झंझोड़ो नेट पर और आवाज़ उठाओ ताकि मुसलमान सरबराह उठें। उन्होंने सारे मुसलमान मुल्कों के ऊपर हड़तालों पर पाबंदी लगा दी हुई है कि कोई एहतजाज करे, अमेरिका से खौफजदा हैं, एहतजाज किया तो अमेरिका को पता चल जाएगा। तो क्या ये आपके दोस्त हो सकते हैं? कुरान का वाज़े पैगाम है, इसलिए आवाज़ नेट पर उठाओ, यूट्यूब पर उठाओ, गजा वालों के लिए आवाज़ उठाओ, या अल्लाह उनकी मदद कर, या अल्लाह उनकी मदद कर। और अमली तौर पर भी इक़दामात किए जाने चाहिए। ये जवाब देना पड़ेगा हमें जाकर। तो उठो, उठकर दोस्तों नमाज अदा कर लो और इसराइल की बर्बादी के लिए दुआ भी करो और आवाज़ भी उठाओ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।